ये विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। गत वीडियो क्लास में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन किया। उस निर्वाचन प्रणाली को हम पूर्ण नहीं कर पाए थे। आज हम निर्वाचन प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के मुख्यतः 5 चरण हैं। पहला चरण उम्मीदवारों का मनोनयन। सबसे पहले वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं, एक राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते हैं और उस राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मनोनयन किया जाता है। उसके बाद में मनोनयन के बाद में एक चुनाव समिति का गठन किया जाता है। वह चुनाव समिति प्रत्येक राज्यों में अपने राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करती है। तो ये प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी एक चुनाव समिति गठित की जाती है और वह चुनाव समिति प्रत्येक राज्यों में अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव अभियान चलाती है। उसके बाद में निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा अपना एक निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और मतदाताओं के द्वारा उन निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। मतदाता, एक वयस्क मतदाता जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, वह उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों को मत कर सकता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह निर्वाचन की सूची प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत वोट नहीं डालता, बल्कि वह राजनीतिक दल को वोट करता है और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है जिस राज्य में, तो उस राज्य में से उस राजनीतिक दल के सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य विजयी माने जाते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे कि निर्वाचक मंडल के चुनाव के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। तो आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल द्वारा किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति के निर्वाचन की औपचारिकताएं बच जाती हैं। निर्वाचक मंडल के चुनाव से ही इस बात का मालूम हो जाता है कि किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को बहुमत हासिल हो गया है। जिस राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य बहुमत हासिल कर लेते हैं उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को ही विजयी मान लिया जाता है। लेकिन अभी चुनाव की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र औपचारिकता है। चुनाव वर्ष के दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को
निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकरण करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। इस तरह से निर्वाचक मंडल द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर एक स्थिति और पैदा हो सकती है जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जब निर्वाचक मंडल के जो उम्मीदवार विजयी होके आए हैं, यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यदि राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाए अथवा किसी को भी मतदाताओं का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंट जाए तो उनकी मतगणना नहीं की जाती, उनका मत नहीं गिना जाता। अब तक प्रतिनिधि सभा द्वारा केवल 2 राष्ट्रपति निर्वाचित किए हैं, सन 1800 में जेफरसन को और 1824 में क्विंसी एडम्स को। प्रतिनिधि सभा में इस तरह से जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन का अंतिम चरण राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद की पद ग्रहणता है। 1933 से पूर्व निर्वाचित होने के लगभग 4 माह पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता था, लेकिन 20वां संविधान संशोधन के द्वारा 1933 के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को पद ग्रहण करता है। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है, जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है।